Friends, to learn more, do check out our free and paid accountancy and other courses on our website www.let'sdo.com. Link is given in the description below. And don't forget to subscribe and hit the bell icon to get the notification for all other updates. आज हम लोग ये सेशन में ये MU फंक्शन कैलकुलेटर पे कैसे यूज करते हैं वो सीखने वाले हैं, विच इज दिस मार्कअप फंक्शन। अभी बेसिकली ये MU फंक्शन यूज करते हैं हम लोग डिस्काउंट देने के लिए। इसके पहले के 2 सेशन में हम लोग ने 2 ट्रिक्स सीखे थे, जिसमें एक में हम लोग ने ये कैलकुलेटर पे रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्विकली वो सीखा था। दूसरे सेशन में हम लोग ने ये सीखा था कि हम लोग ये मेमोरी फंक्शन M+M- फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं फॉर क्विक कैलकुलेशन। तो अगर आपने वो सेशंस मिस किए हैं सो डू चेक दैट आउट एंड हमारी चैनल लेट्स डू कॉमर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज़ ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। सो चलो अभी ये स्टार्ट करते हैं MU फंक्शन। ये MU फंक्शन दैट इज़ योर मार्कअप फंक्शन, ये आपको पढ़ाई में तो हेल्पफुल होगा ही, प्लस उसके साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ होगा। सो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। समझो कि आपका एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है 1200 रुपीज़ एंड जिस पे आपको प्रॉफिट कमाना है 30%। तो उसमें कैसे हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो हम लोग को सेलिंग प्राइस दे देगा। सो अगर मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1200 और उस पर मैं 30% प्रॉफिट कमा रही हूँ तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। अभी ये कैलकुलेटर पे आप कैसे करते हो, 1200 फिर डायरेक्टली आप प्लस 30% करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1560। बट समझो दुकानदार को ये प्रोडक्ट पे 40% डिस्काउंट देना है। अभी अगर उनको 40% डिस्काउंट देना है और अगर ये प्राइस पे दुकानदार 40% डिस्काउंट देता है तो फिर उसका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो उसको क्या चाहिए, उसको वो MRP चाहिए कि वो MRP पे जब भी वो 40% डिस्काउंट देगा उसके बाद स्टिल उसका सेलिंग प्राइस ये 1560 ही रहेगा। तो अभी वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो पहले मैं आपको विदाउट यूजिंग दिस MU फंक्शन ये सिखाती हूँ कि आप जनरली मतलब पेपर पे उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि ये MU फंक्शन से वो कितना क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो समझो कि ये 1560 है, ये आपका सेलिंग प्राइस है जो आपको चाहिए, बट आपको MRP वो चाहिए कि जिस पे आप 40% डिस्काउंट दो जिसके बाद आपको ये सेलिंग प्राइस मिले। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हम लोग को वो MRP चाहिए जिस पे अगर मैं 40% डिस्काउंट दूँ फिर भी मेरा सेलिंग प्राइस ये 1560 ही आना चाहिए। अभी समझो कि अगर मेरा MRP होता 100 तो उस पर मैं 40% डिस्काउंट देती तो 100 का 40% 40 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा। नाउ ओवर योर सेलिंग प्राइस आपका है 1560, तो आपका MRP कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1560 इंटू 100, हम लोग को ये MRP चाहिए तो इंटू 100 डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो अपना कितना आ रहा है 2600। मतलब दुकानदार वो प्रोडक्ट का MRP रख देगा 2600, जब भी कस्टमर आएगा तो कस्टमर को वो डिस्काउंट दे देगा 40% एंड उसको वो बेचेगा 1560 में। सो ओवर ईयर कस्टमर को भी खुशी हुई कि उसको डिस्काउंट मिला। आप डिस्काउंट दोगे तो ज़्यादा कस्टमर्स भी आएंगे, बट साथ में आपने आपका बेसिक प्रॉफिट भी कमाया। सो ये हो गया आपका MRP। यहाँ पे प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप 1560 प्लस 40% कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 1560 प्लस 40% करोगे तो आपको देखो ये कितना आ रहा है 2184, जो कि गलत है। 40% डिस्काउंट हम लोग को MRP पे देना है, ये सेलिंग प्राइस पे नहीं। अभी यही चीज हम लोग क्विकली कैसे कर सकते हैं कैलकुलेटर पे ये MU फंक्शन यूज करके। तो पहले तो हम लोग को क्या करना है कि पहले तो अपना जो कॉस्ट है 1200, अभी मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स भी लिख के दिखा रही हूँ बट वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। आपका कॉस्ट है 1200 जिस पे आप 30% प्रॉफिट लगा दोगे। अगर 1200 प्लस 30% करते हैं तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आता है 1560। फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली 1560 मार्कअप 40% प्रेस करोगे। सो देखो कैसे करना है, 1560 आया, अभी प्रेस करो मार्कअप MU फंक्शन एंड देन 40%। देखो आपका डायरेक्टली ये आ गया 2600।
सो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग ने क्या किया, अगर इसको ही क्विकली अपने पास ये डेटा है कि मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा है 1200 रुपये में, मुझे उस पर 30% प्रॉफिट कमाना है और मुझे कस्टमर को 40% डिस्काउंट भी देना है। तो मैं कैसे करूँगी, 1200 प्लस मेरा 30% प्रॉफिट एंड उसको मैं मार्कअप कर दूंगी 40% से, मतलब मैं उस पर MRP लगा दूंगी 2600। जब भी कस्टमर आएगा उसको माइनस 40% डिस्काउंट दे दूंगी एंड हम लोग बेच देंगे वो प्रोडक्ट 1560 में, जिसमें फिर भी हम लोग वो 1200 वाला प्रोडक्ट हम लोग 1560 में बेच रहे हैं, तो जहाँ पे फिर भी हम लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया और आपको ये सारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा पेपर कैलकुलेशन आपका बच गया। अभी उसका ही मैंने और एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। समझो कि हम लोग एक क्लोथ शॉप है। अभी ये सारी चीजें ज्यादातर वो दुकान में या वो शॉप्स में यूज होती है जो रिटेल शॉप्स है, लाइक क्लोथ शॉप है, फुटवेयर है, जहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, 40%, फ्लैट 80% ऑफ, फ्लैट 60% ऑफ। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे एक डिस्काउंट ऑफर लिया हुआ है कि समझो हम लोग क्लोथ शॉप में हैं, हम लोग डिस्काउंट देना चाहते हैं फ्लैट 60%, और हम लोग के पास ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है, मतलब हम लोग के वहाँ पे शर्ट है, टी शर्ट है, ड्रेस है, साड़ी है, ट्राउजर है, जीन्स है, और इन सब का ये प्राइस है। ये प्राइस मैंने कौन सा लिया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड कर दिया है। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है कि कम से कम मुझे इतना प्राइस कमाना है, बट मुझे कस्टमर को 60% डिस्काउंट भी देना है। तो फिर मैं ये प्रोडक्ट का MRP का टैग कितना लगाऊंगी। सो अभी दुकानदार को अगर ये कैलकुलेशन करना है और हर एक आइटम का ये ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम चला जाएगा। सो अब इसके लिए अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपना ये MU फंक्शन। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, अभी ये 800 है तो कैलसी पे ले लो 800, फिर उस पर क्या करोगे, नाउ यू विल प्रेस MU और 60% देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 800 मार्कअप 60%, तो ये कितना आ गया 2000। अपना ये हो जाएगा 2000, मतलब शर्ट का हम लोग टैग लगा देंगे 2000 का। समझो एक कस्टमर आ रहा है, वो एक शर्ट खरीद रहा है और उस पर टैग लगा है 2000, बट वो बोलेगा 60% उसको डिस्काउंट चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है सो आपका ये 2000 का शर्ट माइनस 60% डिस्काउंट एंड हम लोग कस्टमर को दे देंगे वो 800 में। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग नुकसान कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ के रखा है। सो दुकानदार प्रॉफिट तो कमा रहा है, साथ में वो डिस्काउंट भी दे रहा है एंड वो अपना प्राइस अकॉर्डिंगली सेट कर रहा है जैसा उसको डिस्काउंट देना है। तो सिमिलरली अगर ये सारे आइटम्स का करना है तो ये देखो कितना इजी हो जाएगा। ये 500 है टी शर्ट्स का, मार्कअप 60%, सो ये कितना हो गया 1250। अभी ऐसा भी शायद कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे वो शायद अलग डिस्काउंट हो, जैसे इट इज़ लाइक कि मेंस वेयर पे 60% ऑफ है, विमेंस वेयर पे 70% डिस्काउंट है, तो अकॉर्डिंगली वो मार्कअप लगा देगा। मतलब वो अपना सेलिंग प्राइस उतने मार्कअप से, उतने परसेंटेज से बढ़ा रहा है, जिसपे अगर आप वही परसेंटेज का डिस्काउंट दोगे यू विल गेट द सेम सेलिंग प्राइस जो आपने डिसाइड किया था, जिसपे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जितने प्राइस पे आप वो सेल करना चाहते हो। सेम अगर ड्रेस का करें तो अभी मार्कअप 900, उस पे मार्कअप कितना करना है 60%। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि सब आइटम पे फ्लैट 60% डिस्काउंट है। सो 900 MU 60%, तो ये कितना हो गया 2250। फिर अगेन 1500 साड़ी का MU 60%, सो ये हो गया 3750। सेम ट्राउजर्स का 1000 MU 60%, वो प्राइस लगा देगा 2500 का, और जीन्स समझो 1200 रुपये की है, उस पर मार्कअप कर देगा 60% और जीन्स पे वो टैग लगा देगा 3000 का। सो ये MRP आपके टैग्स होंगे वो प्रोडक्ट्स पे, जिस पे डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस पे आप वो प्रोडक्ट सेल कर दोगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्कअप फंक्शन बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है एग्जाम में ऐसा कुछ, तो भी आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ये सारा ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड क्विकली आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये मार्कअप फंक्शन कैसे यूज़ करना है वो समझा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम लोग उनका आंसर या आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि हम लोग और कोई वीडियोस बनाएं और कोई ट्रिक्स पे या और कोई नए सेशंस बनाए हैं, तो वो भी आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो।
सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. Friends, do visit our website www.letsdo.com for many courses available for free and at exciting prices. If you have any doubt, do ask us in the comments section below, and don't forget to like, share this video with your friends and subscribe to our channel. See you in the next session. Thank you.